अगर हम लोग ये टारगेट अचीव कर लिए ना 101% मेरी गारंटी है आप सीओईपी में सीएस में एडमिशन ले सकते हो। और इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को एक बेस्ट प्लानिंग में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो, आपके एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलैक्स मोड्स में आ गए होंगे, आईपीएल एंजॉय कर रहे होंगे, बट दिस इज नॉट टू बी डन। प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन, ये 100% क्वेश्चन आता है, हर एक शिफ्ट का पेपर आप देख लो। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा डे 4 है। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं डे 4 का टारगेट तो बताऊंगा ही, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट्स को एक बेस्ट प्लानिंग बताऊंगा। आपके एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलैक्स मोड्स में आ गए होंगे, आईपीएल एंजॉय कर रहे होंगे, बट दिस इज नॉट टू बी डन बिकॉज आपके एग्जाम सिर्फ 8 दिन पोस्टपोन्ड हुए, सिर्फ 8 दिन आपको मिले हुए, और वो 8 दिन को जो है काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर कोई स्टूडेंट है जो आईपीएल एंजॉय कर रहा है तो रेडी रहना, आपको ड्रॉप लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा क्रुशियल टाइम है अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को एक बेस्ट प्लानिंग में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हो, उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, जो बचे हुए दिन है, जो एक गोल्डन चांस मिला है, उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आज डे 4 का टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी तक आप सभी लोग ने डे 3 तक का टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू भी ज्वाइन किए इस चैलेंज को, किसी ने डे 2 को ज्वाइन किया, किसी ने डे 3 को ज्वाइन किया। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा, जो भी करंट डे चल रहा है वही टारगेट को कंप्लीट करो। एक दिन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बैकलॉग क्लियर करने के लिए दूंगा, उस दिन आप सभी स्टूडेंट्स का जो भी बैकलॉग होगा उस दिन क्लियर कर लेना, एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स उस दिन रिवीजन करने वाले। तो एक दिन आप सभी स्टूडेंट्स को मैं दूंगा जिसका भी अगर बैकलॉग क्रिएट हुआ है, बट ट्राई करो कि बैकलॉग ना हो। जिस दिन टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाता है उस दिन जो चैप्टर्स आपके रह चुके हैं या फिर आपके चैप्टर जो छूट चुके हैं पिछले दिन के, उस चैप्टर्स को हमको कंप्लीट करना। तो चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, इसके लिए डेली वीडियोस आ रहे हैं। एंड इसी तरह आप सभी स्टूडेंट्स को मैं काउंसलिंग तक, आपके एडमिशन होने तक ऐसी यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का टारगेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये रहा। आज आप सभी स्टूडेंट्स को, जैसे कि अभी थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया, डेली मैंने सोचा था कि आपसे 3-3 चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा, बट 3-3 चैप्टर कंप्लीट करना थोड़ा सा बर्डन हो रहा था काफी सारे स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स के 3 चैप्टर्स नहीं हो रहे थे। तो आज से मैंने डिसाइड किया आप सभी स्टूडेंट्स को मैं 2-2 चैप्टर ही दूंगा। 2-2 चैप्टर्स करके हम लोग पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट करने वाले। और अभी दिन में 2 चैप्टर तो आप एकदम परफेक्टली कर सकते हो, सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको करना है। अभी तक हम लोग ने 3 दिन तक 3-3 चैप्टर करके 9 चैप्टर प्रिपेयर कर लिए, और आज से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 ही चैप्टर दूंगा। बीच बीच में आपको 3-3 चैप्टर्स भी दूंगा जहां पे बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक होंगे, जैसे लॉजिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ऐसे जो शॉर्ट टॉपिक्स है उनको हम लोग एक एक दिन में कवर कर लेंगे। तो आज 2 टॉपिक कौन से आपको प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो है आपको फिजिक्स में, मैथ्स में, देखो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैथ्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री को करना है। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप वेटेज देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री से नियर अबाउट आपके 5 to 6 क्वेश्चंस बनते हैं, 5 to 6। अब इसमें कैसा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपके 11th के भी क्वेश्चंस कंसीडर हो जाते हैं, 11th के बेसिक क्वेश्चंस जो है वो भी आ जाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड पीवाईक्यूज कहां से प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो प्लीज पूरा एंड तक देखो, बीच में स्किप मत करना, बिकॉज जितनी भी सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ सारी चीजें यूजफुल होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में ही वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, ये गलती मत करना आप सभी स्टूडेंट्स। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे आपको चैलेंज के वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे। देखो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक ही सजेस्ट करूंगा, आप इतने इनफ मैच्योर हो गए हो कि कौन सा यूट्यूबर, कौन से टीचर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, इतना तो आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। देखो आप, बहुत बच्चे जो है ना बहुत मासूम होते हैं, बहुत लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं इजीली, बहुत लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, देखना है कौन से टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। देखो यूट्यूब पे जो बड़े चैनल्स है, दिनेश सर का हो गया, महेश सर का हो गया, जितने कम चैनल को आप फॉलो करोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। जितने कम चैनल को, देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे को आप ब्लाइंडली फॉलो करो, मेरे को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, लेकिन आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा यूट्यूबर, कौन से एजुकेटर्स जो है स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, ये चीज आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप फॉलो कर रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो काम के यूट्यूब चैनल है, दिनेश सर का चैनल एक हो गया जहां पे आपको अपडेट्स भी मिलते हैं, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी
मिलते हैं, महेश सर का चैनल हो गया जहाँ पे आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मोटिवेशंस मिलेंगे, और मेरे चैनल पे भी आप सभी स्टूडेंट्स को अपडेट्स मिलेंगे, डेली टारगेट वीडियोस मिलेंगे। बस ये 3-4 चैनल जो है उसी को फॉलो करो। जितना कम चैनल आप फॉलो करोगे उतना आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होते जाएगा। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे चैलेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं, अभी आप सभी स्टूडेंट्स को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चैलेंज फॉलो करना है एंड कहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स की ग्रोथ हो रही है, ये आपको पता है। ठीक है, चलो आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। अभी फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें, फिजिक्स में केटीजी एंड रेडिएशन आज 2 ही चैप्टर करने हैं और नियर अबाउट 10 से 12 घंटा हमें पढ़ाई करनी है। तो एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सुबह 8 बजे से दोपहर तक करोगे तो इजीली आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने सारे क्वेश्चन है इजीली बन जाएंगे। 5 to 6 क्वेश्चंस मतलब 12 मार्क्स का चैप्टर है ये। 11th के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें ही, तो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके 12 मार्क्स यहाँ पे आपके कवर हो जाने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केटीजी से 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो आज नियर अबाउट 15 मार्क्स की हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। 2 ही चैप्टर में हमारा 15 मार्क्स यहाँ पे कवर होता है। अभी दोनों जो चैप्टर्स है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और अच्छे से करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मैं पहले आपको बता देता हूं। परफेक्ट प्लानिंग भी हम लोग देखेंगे कि अभी ये लास्ट के जो कुछ बचे हुए दिन है, जो आप गोल्डन चांस मिला है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। बट उससे पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। ट्रिग्नोमेट्री से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन, ये 100% क्वेश्चन आता है। हर एक शिफ्ट का पेपर आप देख लो, हर एक शिफ्ट में प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन, इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपके यहाँ पे अगर आपको इसका कंसेप्ट आता है, अच्छे से आता है, तो आपके ये टॉपिक्स अगर आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आने तो आप सॉल्व कर लोगे। फिर उसके बाद देखो इनवर्स प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, साइन एंड कोसाइन रूल के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके ऊपर इतने टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से। नेक्स्ट केटीजी एंड रेडिएशन में से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, रूट मीन स्क्वायर, देन उसके बाद इक्विपार्टीशन लॉ, देन उसके बाद आता है आपका मेयर्स रिलेशन, देन फेरिस ब्लैक बॉडी हो गए, कोफिशिएंट ऑफ एमिशन हो गया, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, विन्स डिस्प्लेसमेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केटीजी। अब केटीजी थोड़ा लेंथी चैप्टर, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करनी पड़ेगी। केटीजी चैप्टर अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो। और जितने भी मैंने टॉपिक बताए, देखो ये विन्स डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, इसका स्टीफन बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ इसका फॉर्मूला, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, एक टॉपिक लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है आपको, बस आपको सिंपल वहां पे एक टॉपिक हेडिंग देना है और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, डिराइव वगैरह करते नहीं बैठना है। तो वहां पे फॉर्मूला लिखो, अगर एसआई यूनिट दिए तो एसआई यूनिट लिखो, वैसे करके लिखो। ठीक है, बस इतना ही, आपको नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम नहीं डालना है। ठीक है, बस आपको टॉपिक लिखना है, फॉर्मूलेस लिखने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, अभी लास्ट के जो 30 डेज है हमको कैसे उसको यूटिलाइज करना है वो आपको मैं बता देता हूं। पहले सबसे पहले तो मैथ्स, मैं पहले मैथ्स को ही टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मैथ्स जो है 100 मार्क्स का होता है और हमको एनीहाउ क्या करना है कि मैथ्स में हमको किसी भी तरह 80 मार्क्स तो एनीहाउ सिक्योर करना ही करना है। 80 मार्क्स टारगेट करना ही करना है। इसलिए मैं मैथ्स डेली आपको मैथ्स दे रहा हूं। अगर आप डे 1 से नोटिस कर रहे होंगे, हर एक दिन मैंने आपको मैथ्स का एक चैप्टर तो दिया ही है एटलीस्ट। तो हमको जितना जल्दी हो सकता है मैथ्स को कवर करना है, बिकॉज मैथ्स को रिविजन करने में टाइम लगता है। रिविजन और फुल लेंथ टेस्ट भी हमको देना है। मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, फुल लेंथ टेस्ट का भी सिलेबस मैं बताऊंगा। अभी हम लोग को पहला फुल लेंथ टेस्ट भी देना है। आज हमारा डे 4 है, डे 6 तक हमारा एक फुल लेंथ टेस्ट हो जाना चाहिए और डे 21 तक हम लोग एटलीस्ट 5 फुल लेंथ टेस्ट तो देने ही देने हैं हमको। और उसमें हमको क्या ट्राई करना है कि 160 मार्क्स तक हमको अचीव करना है। पहला टारगेट हमारा 120 मार्क्स है पहले फुल लेंथ टेस्ट में, फिर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लेके आएंगे अपने अंदर और 160 तक हम लोग को स्कोर करना है। फिर उसके बाद हमको सिर्फ रिवीजन करना है, 11th का सिलेबस जो बचा है उसको करना है एंड मॉक टेस्ट को देना है। इतनी ही चीजों को फॉलो करनी है। पहले तो मैं बता दूं मैथ्स के लिए आपको क्या करना है। ये जो बचे हुए दिन है मैथ्स के लिए, देखो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी एक ही है कि प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पीवाईक्यू जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, देखो सिर्फ पीवाईक्यूज ही करना है आपको, पीवाईक्यूज के अलावा कहीं से भी कुछ भी नहीं आने वाला है। आप जितने भी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, सारे टीचर्स आपको पीवाईक्यूज ही करा रहे। सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर ही फोकस करो। इतने सारे पीवाईक्यूज आपको मिल रहे, इसके अलावा और तुम प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि 1800 क्वेश्चंस आपके 2023 के, 2022 के 1800 क्वेश्चंस, 2021 के 1800 क्वेश्चंस, ऐसे करते जाओगे तो कितने सारे 6000 क्वेश्चंस तो आपके 3 साल के ही हो गए। तो बस आप पीवाईक्यूज के ऊपर ही फोकस करो। 1800 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसमें ही सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे।
तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करो, मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। एंड और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैथ्स के लिए क्या करो, जितने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है उसका एक चार्ट पेपर बना के वॉल पे स्टिक कर दो। इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जितने सारे फॉर्मूलेज है ना, वो बना के एक चार्ट पेपर लो, बना के स्टिक कर दो। और डेफिनेटली ये ट्रिक जो है ना आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। सारे जितने टॉपर्स थे सब लोग ने यही फॉलो किया है। और वन पेज स्ट्रेटजी आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। जब भी वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो वन पेज स्ट्रेटजी को भूलना नहीं। वन पेज स्ट्रेटजी में आपको मैंने क्या बताया था, एक बड़ा पेज लेना है आपको, बीच में से एक पेज फाड़ना है नोटबुक में का, एंड वो एक ही पेज पे आपको पूरा चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी समरी है वो एक ही पेज पे आपको लिखना है, ताकि आप जब रिवीजन करो तो फिर से पूरी टेक्स्ट बुक ओपन ना करो। बस वो जो आपने वन पेज स्ट्रेटजी को फॉलो की होगी वही पेज आप रिवाइज करो और वहां से आपका रिवीजन हो जाए। तो वन पेज स्ट्रेटजी को फॉलो करने भूलना नहीं। एंड फिजिक्स के लिए देखो, फिजिक्स बहुत लोग इग्नोर करते हैं। फिजिक्स जो है एक तरीके का रैंक बूस्टर है, आपको रैंक बूस्ट करने में काफी हेल्प कर सकता है। और फिजिक्स में हमें 40 तक तो टारगेट करने ही, 40 मार्क्स हमको फिजिक्स में टारगेट करना है। 45 मार्क्स इजीली आपका केमिस्ट्री में आ ही जाएगा। देखो केमिस्ट्री तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपने स्टेट बोर्ड की अगर एचएससी की टेक्स्ट बुक अगर आपने फॉलो कर ली, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितने सारे आपके न्यूमेरिकल्स है, सॉल्ट न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स वो देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस, आपके प्रॉपर्टीज, आपके केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जो यूजेस होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया, और कॉमन नेम, आईयूपीएसी, ये सब 5-6 ही टॉपिक होते हैं गिन के, उसी से ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं फिर से बताता हूँ, पहले तो आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम अच्छे से कर लो, जितने नेम रिएक्शन है उसको अच्छे से कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लो, केमिकल रिएक्शन जो है वो सारे अच्छे से कर लो, एंड एप्लीकेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अच्छे से कर लो। बस ये गिनती के 5 टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है न्यूमेरिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। देन इनऑर्गेनिक के लिए बस थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, लाइन टू लाइन सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। देन उसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी सॉल्व कर पाओगे। सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है कि सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही यूज होने वाला है, वही सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, आपको ऐसे करके फिजिक्स में ज्यादातर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो। जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतने ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते जाएंगे। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको समझ गई होगी, कैसे प्लान करना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग ये टारगेट अचीव कर लिए ना, 101% मेरी गारंटी है आप सीओईपी में सीएस में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने ये टारगेट को अचीव कर लिया तो 120 और 120 प्लस 45 कितना हो गया, 165 मार्क्स हो रहे हैं हमारे। 165 मार्क्स पे आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज में आपको सीएसआईटी ब्रांच मिल जाएगी। और ये पॉसिबल है, बिलीव मी, ये पॉसिबल है अगर आपने सिंसियरली इस चैलेंज को कंप्लीट किया तो। ठीक है, तो आज का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है और ये स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बता दी है। टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं वो भी हम लोग ने देख लिया। तो आज क्या करना है, मेक श्योर कीजिए कि जितने लोग चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो। और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए और मोस्टली जो 2023 में क्वेश्चंस आए हुए वही सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा लो प्रिपरेशन हुई होगी या फिर बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रिपरेशन हुई होगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ मेरी ये लेवल की प्रिपरेशन हुई नहीं है, मेरे 2023 के क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको और मेहनत करनी है वो चैप्टर में। और ये कब पता चलेगा, जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तभी आपको ये पता चलेगा। तो चैप्टर वाइज टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीईटी में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही स्कोर आता है, ये चीज हमेशा याद रखना। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्कोर आने वाला है। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको देना है एंड रिवीजन करना है आप सभी स्टूडेंट्स। अगर आपका टारगेट जल्दी कंप्लीट होता है तो अभी तक आपने डे 3 तक जितना भी पढ़ा होगा उसको रिवाइज कर लो, अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो। ठीक है, आई होप आज का टारगेट आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया होगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी तक बूस्टर बैच में एनरोल नहीं किए, अगर बूस्टर बैच में एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो। अभी भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने प्राइस सेम रखी हुई है 399। अब ये 399 में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट मूवमेंट में ज्वाइन करेंगे। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो लास्ट मूवमेंट में ज्वाइन करके कुछ ही टेस्ट जो है अटेम्प्ट करे। टेस्ट इतने सारे हैं कि आपको दिन कम पड़ जाएंगे। इतने सारे टेस्ट मैंने दिए वहां पे, 10 फुल लेंथ टेस्ट, 12 जो आपके 12 शिफ्ट के जो पेपर हुए थे वो पेपर्स आपको अवेलेबल है।
चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, 11th के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। आपको दिन कम पड़ जाएंगे लेकिन टेस्ट आपके खत्म नहीं होने वाले। तो लास्ट मोमेंट में ज्वाइन करोगे तो उतने सारे टेस्ट भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है आज ही ज्वाइन करो और जितने हो सकते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाओ। उसके बाद हम लोग फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले। आई होप सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई होगी। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से ही आपको एनरोल करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। अभी तक हम लोग ने जो जो चैप्टर्स कंप्लीट किए उसके मैंने यहाँ पे नेम लिखे, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स। हर एक सब्जेक्ट के हमको 5-5 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद फुल लेंथ टेस्ट हमको देना है। और कल हम लोग का मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के पीसीएम के हमारे 5-5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिजिक्स में 2 चैप्टर हम लोग ने किया है और मैथ्स में हम लोग ने 4 चैप्टर हम लोग ने किया है। आज वेक्टर्स आप ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे तो 5 चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है ना, जो टेक्स्ट मैंने दिया उसको कॉपी करके क्रोम या फिर ब्राउजर में पेस्ट करो, डायरेक्टली आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो मेरा नंबर है, वहां पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आई होप सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई होगी। आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।